कैसे हैं आप लोग। मैं आपके YouTube चैनल वेद एकेडमी से प्रतीक कुमार और आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भारत का जो पहला नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, और उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या, नेशनल पार्कों की संख्या 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दुधवा नेशनल पार्क, ठीक, ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? 1968 में। ठीक है, 1968 में। इसका दूसरा नाम है दुधवा पशु विहार। ठीक है, सेकेंड नेम दुधवा पशु पार्क, दुधवा पशु विहार, दुधवा पशु विहार। ठीक है, इसका सेकेंड नाम है दुधवा पशु विहार। ठीक है, और ये इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। 1977 में से राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्कों की संख्या सिर्फ 1 है, जो कि दुधवा नेशनल पार्क है और लखीमपुर खीरी में। इसकी स्थापना 1968 में हुई है। ठीक है, डन है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, जैसे चंद्रप्रभा हो गया, किशनपुर हो गया, कतरनिया हो गया, रानीपुर हो गया, महावीर हो गया, चंबल अभ्यारण्य हो गया। ऐसे वन बाई वन करके मैं आपको सारे 12 के 12 पढ़ाता हूँ। ठीक है, नंबर 1 चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है, और इसकी स्थापना 1957 में चंदौली जिला में हुई है। ठीक है, 1957 चंदौली जिला में हुई है। ठीक है, और ये यूपी का फर्स्ट, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ओके, आता है किशनपुर अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1972 में लखीमपुर खीरी में हुई है। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सा है अपना? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना 1972 में लखीमपुर खीरी में हुई है। लखीमपुर खीरी। ठीक है, हाँ, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में लखीमपुर खीरी में हुई है। नंबर 3 कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में बहराइच देख लेना, ये सही लिखा है गलत लिखा है, बहराइच है। ठीक है, बहराइच जिला में हुई है। ठीक है, अब नंबर 4 पे आता है रानीपुर अभ्यारण्य, जो कि ये अपने उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1977 में चित्रकूट बांदा जिला में हुई है। नंबर 4 पे है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, और टाइगर रिजर्व भी है। 1977 में चित्रकूट बांदा में है रानीपुर अभ्यारण्य। नंबर 4 पे है रानीपुर अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1977 में बांदा प्लस चित्रकूट में है।
चित्रकूट, ठीक है। और ये अपना यूपी का टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी है। अब नंबर 5 पे आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये ललितपुर जिला में है और ये इसकी भी स्थापना 1977 में हुई है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है अपना उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। नंबर 5 महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना भी 1977 में हुई है और ललितपुर जिले में है। 1977 में और ललितपुर जिले में, ललितपुर, ठीक है। और ये यूपी का सबसे छोटा है, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, फिर से रफ करते हैं। अब नंबर 6 पे आते हैं चंबल अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1979 में हुई है जो कि आगरा और इटावा जिला में स्थित है। चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। नंबर 6 है चंबल अभ्यारण्य, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1979 में और ये आगरा प्लस इटावा जिला में है, ठीक है। आगरा और इटावा जिला में। पे आते हैं कैमूर अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1982 में मिर्जापुर और सोनभद्र जिला में है। नंबर 8 पे है, नंबर 4 पे है कैमूर अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1982 में मिर्जापुर प्लस सोनभद्र में, सोनभद्र जिला में स्थित है, ठीक है। और नंबर 8 पे आते हैं हस्तिनापुर अभ्यारण्य। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1986 मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा में हुई है, ठीक है। कहाँ? मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, ठीक है। देखो नंबर 8 हस्तिनापुर अभ्यारण्य, ठीक है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हुई है। 1986 में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अमरोहा, ठीक है। अमरोहा जिला में हुई है, ठीक है। ये इतने जिलाओं में फैला हुआ है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना 1986 में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा जिला में हुई है, मतलब फैला हुआ है, ठीक है। और ये यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। और नंबर 9 पे आते नंबर 9 पे आते हैं सहोगी बरवा। ये 1987 महाराजगंज में है। सहोगी, नंबर 9 सोहागी है, सोहागी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसकी स्थापना 1987 में महाराजगंज
में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1987 में महाराजगंज में हुई है। अब आते हैं सोहेलवा अभ्यारण्य। ठीक है, नंबर 10 पे है सोहेल अभ्यारण्य। इस सोहेलवा अभ्यारण्य 1988 में श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। 1988 श्रावस्ती और बलराम सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 श्रावस्ती बलरामपुर में है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं इसे रफ करके 2 और रह गए, वो और बताते हैं। ठीक है, नंबर 11 पे आता है कछुआ अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1983 में हुई है और ये वाराणसी में है। नंबर 11 पे है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1983 में वाराणसी में हुई है। ठीक है, अब नंबर 12 पे आते हैं पीलीभीत अभ्यारण्य। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पे है, नाम से ही पता चल रहा है तो पीलीभीत में ही है। पीलीभीत अभ्यारण्य ये टाइगर रिजर्व भी है और इसकी स्थापना 2014 में हुई है। और पीलीभीत अभ्यारण्य जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पीलीभीत प्लस शाहजहांपुर में मिलके है। ठीक है, नंबर 12 पे आते हैं पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, इसकी स्थापना 2014 में हुई है और ये पीलीभीत प्लस शाहजहांपुर में हुई है और ये टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये आपके 12 टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें